तो दोस्तों मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथोडा 2.0 पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए यूपी कांस्टेबल का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो वह जो भी बच्चा नया आया है उन बच्चों से विनती है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो करते हैं भाई आज के प्रतिशत का पहला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 15 प्लस बड़ा ब्रैकेट 11 प्लस 5 गुणा 6 प्लस छोटा ब्रैकेट 11 गुणा 3 माइनस 3, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल दिख जाए आपको एग्जाम में, आपको को क्या करना है? सबसे पहले हम करेंगे इसे हल, छोटे वाले ब्रैकेट को हल। इसे हल 11 गुणा 3 माइनस 3, 11 33, 3 गए 30, इसको लिखा गया 30। ठीक, फिर करेंगे हम इसे हल भाई। 6 पंजे 30, 5 छंग 30, 30 और 11 कितने हुए 41, इसके लिखा गया आपकी 41। 41 और 30 कितना हो गया भाई 71, इस शब्द में लिखा गया कि आपकी भाई 71। तो 15 प्लस 71 कितना होगा 86। 86 होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 5 प्लस बड़ा ब्रैकेट 12 प्लस 3 गुणा 6 प्लस छोटा ब्रैकेट 18 गुणा 3 माइनस 4। पहले करेंगे हम किसी हल, छोटे वाले ब्रैकेट को हल। तो 18 तिया 54, 54 में से 4 गए 50, इसकी वैल्यू क्या गई 50। अब करेंगे इसे हल, 12 प्लस 3 गुणा 6, पहले करेंगे गुणा। 3 छंग 18, 18 और 12 कितने हो गए 30, इसकी वैल्यू क्या गई 30। 50 और 30 कितने हो गए 80, 80 और 5, 5 प्लस 80 कितना होगा भाई 85। 85 होगा भाई इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं बोलो सवाल। सवाल में कहा गया है भाई वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम बताएंगे इसकी आपको एक शानदार शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, जब भी आपको एक सवाल दिख जाए एग्जाम में कि प्रत्येक स्थिति में इतना शेषफल बचे, तो क्या करेंगे? अगर हम जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम करेंगे से ऑप्शन से सोल्व। 5 बचता है शेषफल, अगर हम इसे 5 से शेषफल को ही कर दे माइनस भाई, 90 में से 5 गया कितना बचेगा 85, 85 में से 5 गया 80, 95 में से 5 गया 90, तो मतलब 5 गया 95। ठीक है भाई, हमने कर दिया शेषफल को ही माइनस। अब ये जो बचा जो आया है, तो ये 6, 15, 18 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। हम पकड़ेंगे इनमें से किसी एक नंबर को, हम पकड़ेंगे किसी 18 को, 18 को पकड़ेंगे। 18 में क्या छुपा है भाई? 18, 18 किसका है भाई मल्टीपल? 2 9 18, 2 और 9 का है भाई। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम क्या कहता है भाई कि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग देना चाहिए। ठीक है भाई, करते हैं भाई। क्या पूछा है ने? छोटी छोटी संख्या। अब छोटी संख्या कौन सी है इसमें ऑप्शन में?
80 है, क्या 80 9 से पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है भाई, तो ये तो होगा नहीं। अब इससे बड़ा क्या है भाई? 85, क्या 9 से 85 भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब इससे बड़ा क्या है भाई? 90, क्या 9 से 90 पूरा पूरा जा रहा है भाग? हाँ भाई जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई का सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 डेसिमल बचे। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे, इसे भी अब करेंगे इसे ऑप्शन से। क्या कहा है? प्रत्येक स्थिति में 7 डेसिमल बचे, तो 7 कर देंगे इसमें माइनस इन ऑप्शनों में से। 60 में से 7 गया, क्या बचेगा आपका? 53। 53 में से 7 गया, कितना बचेगा? 46। 60 में से 7 गया, क्या बचेगा? 7। 60। 72 में 7 गया, कितना बचेगा? 65। ठीक है भाई। अब जो आय बचा है, ये 12, 15 और 20 से पूरा पूरा भाग देना चाहिए। हम पढ़ेंगे इनमें से कोई सी एक नंबर को, हम पढ़ेंगे किसे? 15 को। 15 में क्या छुपा है भाई आपका? 15 किसका मल्टीपल है आपका? 3 और 5 का। भाई 3 और 5 से तो मिलकर बना है 15, 3 3 5 15। अब क्या हमें याद करना क्या है? छोटी या छोटी संख्या याद करनी है। छोटा नंबर क्या है इसमें? 46। क्या है? 46। 5 कदम, 5 कदम क्या कहता है कि इसका इकाई 0 हो या 5 हो। यहाँ इकाई क्या है? 6, तो ये तो होगा नहीं। अब देखते हैं इससे बड़ा क्या है? 53। 5 कदम क्या कहता है? इसका इकाई अंक क्या हो? 0 हो या 5 हो, ये भी नहीं होगा। अब बचा आपका ऑप्शन नंबर बी और डी। इसमें भी इकाई अंक 0 है, इसमें भी 5 है, लेकिन छोटा क्या है इसमें? बी वाला ऑप्शन। क्या देखते हैं जो क्या 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है? 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 6 और 0, 6 होगा। क्या 6 3 से भाग जा रहा है? हाँ भाई जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भी राइट आंसर। ठीक है भाई। ऐसे करते हैं भाई ऑप्शन को ट्रैक। ठीक है भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि 0.04 अनुपात 0.06 समानुपात, जो ये समानुपात है इसका मतलब क्या होता है? बराबर। 0.06 अनुपात ए, तो यहाँ से हमें ए का मान ज्ञात करना है। 0.04 अनुपात 0.06 अनुपात 0.06 अनुपात ए, ये दिया है भाई। क्या करेंगे? जो बार वाले हैं उनकी गुणा आपस में, यानी कि 0.04 गुणा ए, और अंदर वाली गुणा आपस में कर देंगे ऐसे बराबर। तो 0.04 गुणा में ए बराबर 0.06 गुणा में 0.06। यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट काट दिया। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 3 किया 9। लेकिन यहाँ पॉइंट दिया है कि नहीं? 2 के बाद, तो 9 के बाद भी 2 के बाद लगा पॉइंट, एक अंक ही है, एक अंक ही लगा दिया, तो 0.09, ये होगा भाई इसका सही आंसर। ठीक है भाई, या 0.09, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई। करते हैं बगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि 0.03 अनुपात 0.09 समानुपात 0.06 अनुपात ए, तो यहाँ पर हम ए का मान ज्ञात करना है। क्योंकि सेम सवाल है, इसे करेंगे
जो बाहर वाले हैं उनकी आपस में गुणा और अंदर वाले की आपस में गुणा करेंगे बराबर। तो 0.03 गुना ए, 0.03 गुना में ए बराबर 0.09 गुना में 0.06। यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट काट दिया। 3 तिया होगा 9 और 6 तिया 18, 6 तिया 18। यहाँ पॉइंट है 2 के बाद, तो यहाँ पॉइंट है क्या 2 के बाद, तो 1 2 पॉइंट 0.18। ये होगा भाई इसका ए का मान। ये होगा सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं बल सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि ए अनुपात बी बराबर 12:17 है और ए कोमा सी से 20% अधिक है, यदि बी डी से 15% कम है, तो सी डी का कितना परसेंट है। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, बेहतरीन सवाल है, लाजवाब सवाल है इस प्रतिशत का। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। हमें क्या दिया भाई, ए अनुपात बी का मान बराबर 12:17 और ए सी से 20% अधिक है। ए सी से 20% अधिक है। 20% क्या होता है आपका 1/5। तो यहाँ से ए अनुपात सी, ए अनुपात सी, ए सी से 20% अधिक है। अगर सी क्या है 5, तो एक का जगह भाई 5 में 1 जोड़ देंगे कि ए है क्या सी से अधिक, तो 6:5। ठीक है भाई, यह अगर ए अनुपात सी का मान 6:5। लेकिन यहाँ पर क्या दिया आपका, ए अनुपात बी का मान 12:15। यहाँ क्या दिया ए का मान 12, यहाँ क्या है 6, 6 के लिए क्या है 12। कितना गुना है भाई 2 गुना। तो ये सी की वैल्यू भी क्या जाएगी इसकी 2 गुना, 5 तो 10। ठीक है भाई, तो यहाँ सी का मान तो हमें ज्ञात होगा। हमें क्या करना है, किसका मान, डी का मान। यहाँ क्या दिया बी डी से 15% कम है। 15% का मतलब क्या होता है आपका 3/20, 3/20। तो बी अनुपात डी, अगर बी डी का मान 20 है, क्या दिया बी डी से 15% क्या कम है। अगर डी का मान 20 है, 20 में 3 माइनस, तो बी का मान क्या होगा आपका 17। ठीक है भाई, यहाँ क्या आता है बी का मान आपका 17, 17 के वाले क्या दिए है 17, कितना गुना 1 गुना। तो डी का मान क्या हो जाएगा इसका भाई 1 गुना, तो 20 हो जाएगा इसका मान डी का। ठीक है भाई, हमें ज्ञात करना है क्या है, सी डी का कितना खंड है, सी डी का, सी डी का किसका डी का। तो डी डी कहाँ पर आएगा आपका बटे में, तो सी बटा डी गुणा में 100। तो सी का मान क्या है आपका 10, डी का मान क्या है आपका 20, तो गुणा कर देंगे 100 की। तो 20 पंजे 100, 10 पंजे 50, 50%। ये होगा आपका भाई सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान से कीजिएगा भाई। करते हैं बस इस टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, ए अनुपात बी बराबर 15:17 है और ए सी से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है आपका 1/4। ए सी से 25% अधिक है, यदि बी डी से 15% कम है। 15% का मतलब क्या होता है आपका 3/20। तो सी डी का कितने खंड होगा। अगर हमें सी का मान डी का मान ज्ञात हो जाए, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं परसेंटेज में वैल्यू। तो यहाँ से ए अनुपात सी की वैल्यू क्या आई आपकी, ए अनुपात सी, ए सी से 25% अधिक है। अगर सी का मान 4 है, तो ए का मान क्या होगा भाई, 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ दिया है की वैल्यू कितनी 15 है 5,
तो 5 की वैल्यू क्या दी है 15, कितना गुना 3 गुना, तो सी की वैल्यू भी क्या जाएगी इसकी 3 गुना, 4 तिया 12, तो सी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 12। इसी प्रकार करेंगे हम क्या, बी और डी का अनुपात याद, बी अनुपात डी, बी डी से क्या है 15% कम, 15% का तो है आपका 3/20, अगर डी का वैल्यू क्या है 20, तो 20 में 3 माइनस, तो बी की वैल्यू क्या गया आपकी 17, यहाँ बी के मान क्या है 17, यहाँ भी क्या है 17, तो डी का मान भी कितना देगा आपका 20, डी का मान 20 आ गया, सी का मान 12 आ गया, डी का मान 20, सी का मान 12, तो क्या दिया है भाई सी डी का कितने परसेंट है, सी डी का, तो ये क्या आपका आएगा आपका बटे में, तो सी बटा डी गुना में 100, सी का मान क्या है आपका 12, डी का मान क्या है आपका 20, तो गुना में 100, 20 पंजे 100, 12 गुना 5, 12 पंजे 60, 60%, यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, राजू एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% कम पर बेचता है, यदि वह इसे 450 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो उस वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या पूछा है, मूल विक्रय मूल्य, मूल विक्रय मूल्य क्या पूछा है, मूल विक्रय मूल्य। राजू एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% कम में बेचता है, 20% कम में बेचता है और 25% का लाभ होता है, तो कितने में अधिक में बेचता हो, इसे जोड़ देंगे भाई, 25 और 20 के कितने हो गए 45, 45% अधिक में बेचता, इसकी वजह क्या दिया हमें 450, हमें ज्ञात करना है क्या है, उस वस्तु का मूल विक्रय मूल्य, मूल विक्रय मूल्य क्या आपका 20% कम में बेचता है, जहां भी जाए बेचता है वो क्या होता है आपका विक्रय मूल्य, 20% कम में बेचता है यानी कि 80%, 80% के लिए हमें ज्ञात करनी है, इसका कितना गुना है भाई 10 गुना, तो इसका जो मूल विक्रय मूल्य है 80%, ये भी 80% होकर ये भी का क्या हो जाएगा इसका भाई 10 गुना, तो 80 गुना 10 800 रुपये, ये होगा भाई वस्तु का मूल विक्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, राजू एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यदि वह इसे 140 रुपये में अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उस वस्तु का मूल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या कुछ है मूल विक्रय मूल्य। दूसरी हम सवाल ऐसे भी करेंगे, क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है, 10% का लाभ कमाता है, तो कितना परसेंट अधिक में बेचता है वो जोड़ देंगे भाई, 10 20, 20% अधिक में बेचता है, इसके लिए क्या दिया हमें 40 में अधिक में बेचता है, क्या पूछा मूल विक्रय मूल्य, मूल विक्रय मूल्य क्या आपका ये 10% कम पर बेचता है, जहाँ भी जाए बेचना वो क्या होता है आपका विक्रय मूल्य, क्या दिया हमें 10% कम पर बेचता है, यानी कि 90%, 90% की वैल्यू हमें याद करनी है, ये इसका कितना गुना है भाई 7 गुना, तो जो इसका मूल विक्रय मूल्य है 90%, ये भी 90% न होकर ये भी का हो जाएगा इसका 7 गुना, तो 90 गुना 7 क्या जाएगा आपका 630, 630 रुपये, ये होगा भाई बस का वस्तु का मूल विक्रय मूल्य। लेकिन इसमें ऑप्शन मैंने दिया है, आप इसमें एक ऑप्शन जोड़ लो, ई ऑप्शन, 630 रुपये।
ऑप्शन नंबर्स का ई होगा तो सही आंसर। ठीक है भाई। तो भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।